हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनलाइटमेंट। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से आप जो भी आपके सामने सिचुएशंस आ रही होगी उनको आप टैकल कर रहे होंगे। हमने अक्सर करके ये सुना है कि ब्लैक कलर जो हमारे लाइफ में होता है वो थोड़ा अशुभ होता है, लोग ऐसा कहते हैं। बट लेकिन अगर हम अपनी बात करें, आपने देखा होगा कि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में एक जो ब्लैक कलर का इम्पोर्टेंस हम देखते हैं कि जो एक ब्लैक बोर्ड होता है वो हमारे जीवन को बिल्कुल से परिवर्तित कर देता है। उस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही हमारी जो नींव होती है एजुकेशन की वो तैयार होती है। तो हमारे लाइफ में ब्लैक कलर अशुभ ना होकर के शुभ का काम करता है हमारे बेसिक एजुकेशन में। तो आज उसी टॉपिक पे मैं आपको जो एक ब्लैक बोर्ड शब्द है उससे रिलेटेड एक स्कीम आई थी, योजना आई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसके संदर्भ में हम आज आपको पढ़ाएंगे, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना या OBB, इस योजना का प्रारंभ कैसे हुआ? आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में जो आई, उसके पहले 1968 की भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, लेकिन जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें कुछ प्राथमिक एजुकेशन को या प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के कुछ सुझाव दिए गए। उसमें क्या कहा गया कि इन्होंने मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है और प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालय में बच्चों के ह्रास एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर बल दिया गया। 1986 में ऐसा किया गया। ओके, 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सुझाव ये दिए गए कि जो शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाया जाए और जो शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जाए, ये सब चीज सुझाव 1986 की शिक्षा नीति में आए। तो इसको अब हम क्रियान्वयन करेंगे। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी उसका जो प्लान ऑफ एक्शन था उसके अंतर्गत, उसके अनुसरण में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्राथमिक शिक्षा में लाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1987 में प्रारंभ की गई थी। कैसे याद रखेंगे? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसके बाद जब उसका क्रियान्वयन करने की बात आई तो 1986 के बाद जाहिर सी बात है 1987 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया वो कब आया? 1987 में आया, उसको लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? प्राथमिक शिक्षा में। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ओके, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया था। ओके, तो यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु, जिससे कि शिक्षण कार्य अच्छे से हो सके, समुचित रूप से गुणात्मक ढंग से चल सके, इसलिए इस योजना को लाया गया। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय को शिक्षण कराने हेतु आवश्यक सामग्रियां खरीदने के लिए न्यूनतम फंड भी दिया जाता है। ओके, कैसे भाई शिक्षण कार्य सुगमता पूर्वक जाएगा? जब तक कि उसके पास आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध नहीं होंगी, और आवश्यक सामग्रियां न्यूनतम फंड के द्वारा ही आ पाएंगी। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराना, और फिर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सामग्रियों को खरीदने के लिए न्यूनतम फंड भी उपलब्ध कराया गया, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता आ सके और सुगमता पूर्वक कार्य किया जा सके। ओके, अब गुणवत्ता कैसे आएगी? जब विद्यालय आकर्षक बनेगा, उसका वातावरण भी अच्छा होगा, है ना। तो विद्यालयों में आकर्षण वातावरण एवं पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मिशन चलाने की संकल्पना की गई थी। ओके, अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है ना, कब आरंभ हुआ हमने पढ़ लिया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 2 शब्द हैं, एक तो ऑपरेशन और दूसरा ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन का जो अर्थ है वो क्या है? युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्रतापूर्ण पूरा करना, है ना। ऑपरेशन का मतलब है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्रतापूर्ण करना। और जो दूसरा शब्द है ब्लैक बोर्ड,
तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि विद्यालयों में आवश्यक उपकरण होंगे तभी तो शिक्षण कार्य अच्छे से हो पाएगा। तो ब्लैक बोर्ड जो शब्द है ये किस चीज का प्रतीक हुआ? विद्यालयों में आवश्यक उपकरणों से संबंधित उसका ये प्रतीकात्मक जो है शब्द लिया गया ब्लैक बोर्ड को। ठीक है। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या है भाई? अब मैंने पहले भी डिस्कस किया, फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण संबंधी आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराना। यह उद्देश्य था कि जब तक ये आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं होंगी तब तक शिक्षण कार्य सुगमतापूर्वक नहीं हो पाएगा, गुणवत्ता उसमें नहीं आ पाएगी। अब ये जो आवश्यक शिक्षण सामग्री है ये क्या है भाई? देखिए, प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य पुस्तक सामग्री तथा शिक्षक उपकरण, यानी शिक्षक जिन उपकरणों के माध्यम से पढ़ाएंगे, जैसे कि श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड, स्वच्छ पेयजल भी वहां होना चाहिए, शिक्षकों की व्यवस्था हो, शौचालय आदि आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, ये इस योजना का उद्देश्य था। हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये जो आवश्यक सामग्रियां कौन कौन सी हैं। ओके, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की विशेषताएं, यानी जो न्यूनतम आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है? श्यामपट ब्लैक बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर चौक, डस्टर, फर्नीचर, कक्षा शिक्षण सामग्री, चार्ट मैप, खेल सामग्री एवं खिलौने, गणित तथा विज्ञान से संबंधित किट, लघु औजार किट, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें। हालांकि ये चीज़ें बोली जाती है लेकिन क्योंकि उसको लागू करने में वो समस्याएं भी आती हैं और फिर हम जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ओके, विद्यालय की घंटी, 2-in-1 ऑडियो डिवाइस, वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, तबला, क्योंकि भाई मनोरंजन भी थोड़ा बहुत होना चाहिए इसलिए वाद्य यंत्रों की भी आवश्यकता है, क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास में ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से न्यूनतम जो नीड है, बेसिक नीड है शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ये उपकरण की जरूरत पड़ती है। इन उपकरणों की पेयजल तथा टॉयलेट, बालक तथा बालिकाओं हेतु अलग से हो, और कूड़ादान। ओके, फिर अब वो जो न्यूनतम उपकरण चाहिए थे, न्यूनतम शिक्षण सामग्री चाहिए थी, वो आपने देख लिया। अब उसके बाद भाई भवन होगा तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा। तो इसके लिए 2 बड़े कमरे हों और जिनके सामने एक बरामदा हो, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जिनमें से एक महिला हो, महिला का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाया जाए, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे हैं तो अगर नीरसता है क्लास में तो वो उतना उनका मन नहीं लगेगा, तो इसलिए कक्षाओं को आकर्षक बनाया जाए। और आजकल आप देखते भी होंगे कि प्राइमरी स्कूल्स में डिफरेंट टाइप्स के टेबल और विभिन्न फलों फूलों के पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन सब के चित्र वहाँ पे बने रहते हैं ताकि बच्चे उनको देख करके भी लर्न कर सकें, सीख सकें। ओके, छात्र केंद्रित तथा क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाए जिससे शिक्षण अधिगम को रुचिपूर्ण और बोधगम्य में बनाया जा सके तथा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाया जा सके। यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड जो है क्रियाकलाप कराना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी जैसी बुद्धि है, उनका जैसा इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्रियाकलाप कराया जाना चाहिए तथा शिक्षण अधिगम सामग्री का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। आपको पता है कि कुछ टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए बिना टीचिंग एड के नहीं पढ़ाया जा सकता, और यदि हम टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं तो हमें वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है। सर्वविद्यास्य सामग्री आप जानते होंगे, उसका प्रयोग करना चाहिए। अब उसका प्रयोग कैसे करें? जब तक कि टीचर ट्रेंड नहीं होगा तब तक टीचर उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा, ना वो जानेगा कि वो कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे कहा गया था कि जो अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए। ओके, नेक्स्ट है विद्यालयों के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंधों में स्पष्ट सुविधाओं को प्रदान करने का भी उल्लेख किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। नेक्स्ट, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया, यानी कि इस मद पे कितना आपको खर्च करना है वो भी उल्लेख किया गया। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक मद के मानक तय किए गए तथा उसकी विशेषताएं भी निर्धारित की गई। ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्रियान्वयन। अब 1987 में जब ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ गया तो भाई कितने अपने लक्ष्य तक वो पहुंचा, किन लक्ष्यों की पूर्ति हो पाई और क्या परेशानियां या क्या कठिनाइयां आ रही हैं उन लक्ष्यों को या उन उद्देश्यों की पूर्ति में, उसका मूल्यांकन भी किया गया। तो 1992 में इस कार्यक्रम का, इस योजना का मूल्यांकन किया गया
और मूल्यांकन करने के बाद कुछ संशोधन भी किए गए। कौन कौन से संशोधन किए गए? पहला, वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को शेष सभी विद्यालयों, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के विद्यालयों में जारी रखा जाए। यानी कि अपने उद्देश्यों तक पूर्ति नहीं हो पाई थी, इसलिए कहा गया कि इसको अभी भी जारी रखा जाए, विशेषकर SC ST के जो बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पे। ओके। बच्चों के नामांकन संख्या के आधार पर जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालय में 3 अध्यापकों या 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। यानी कि यदि नामांकन संख्या बढ़ रहा है तो जैसा कि पहले बताया गया कि 2 शिक्षक होने चाहिए जिनमें से 1 महिला भी हो, ऐसा कहा गया। तो अगर नामांकन संख्या बढ़ रहा है, यानी हम जानते हैं कि 30:1 का रेशियो चलता है, 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर रखे जाते हैं, या ऐसा होना चाहिए। तो अगर 100 स्टूडेंट हो गए तो भाई 2 टीचर से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए नामांकन संख्या यदि बढ़ रही है, यानी छात्र संख्या बढ़ रही है, छात्र ज्यादा आ रहे हैं, छात्र छात्रा, तो हमें वहां पे 3 अध्यापक और 3 कमरों की व्यवस्था करनी चाहिए या किया जाना चाहिए। अब जो कि यहाँ पे ये कहा गया कि जब प्राथमिक स्तर पे ये चीजें हो रही हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर पे भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया जाए। यानी वहां भी जो न्यूनतम शिक्षण सामग्री वो उपलब्ध कराई जाए, और जो भी यहाँ पे बताया गया, तो सुझाव दिए गए थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कि इन चीजों को करना चाहिए, वो चीज उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी करने को कहा गया जब हम मूल्यांकन इसका किया गया तो 1992 में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कब लागू किया गया, तो आप 1992 कहेंगे, और प्राथमिक विद्यालय में अगर हम बात करेंगे तो 1987 में किया गया। ओके, आगे चलते हैं। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने के लिए क्या क्या कहा गया कि कैसे उसमें लागू करना है, कि प्रत्येक वर्ग अनुभाग के लिए 1 कमरा हो। ओके, जैसे 6, 7, 8 3 क्लास है तो 3 क्लास होना चाहिए वहाँ पे, प्रत्येक क्लास के लिए 1 क्लासरूम हो, 1 हेडमास्टर सह कार्यालय कक्ष हो, लड़कियों तथा लड़कों के लिए पृथक शौचालय हो, 1 पुस्तकालय हो, प्रत्येक वर्ग अथवा अनुभाग के लिए कम से कम 1 शिक्षक भी रखे जाएं। इसका मतलब मिनिमम 3 शिक्षक हो गए 6, 7, 8 3 क्लास के लिए। ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कराया जाए। मैंने आपको बताया कि टीचिंग एड जब तक कि ट्रेंड अगर टीचर नहीं है तो ना वो बना पाएंगे और ना वो उनका उपयोग कर पाएंगे, तो इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी कराने के लिए कहा गया। न्यूनतम शिक्षकों में कम से कम 50% महिलाएं होंगी, यानी अगर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है तो उसमें 50% महिलाएं भी हों। ओके, तो आई होप कि जितनी चीजें आपको बताएगी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपना मूल्यांकन आपको स्वयं करना है, तो आइए देखते हैं कितना आपको याद आ रहा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ, मैंने सन बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है, प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कितने कक्षाएं तथा कितने शिक्षक आवश्यक हैं। थोड़ा रिकॉल कीजिए, आपको आंसर याद आ रहा होगा, मुझे आशा है कि आप याद कर पा रहे होंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है, मैंने आपको बताया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में के तहत कम से कम कितनी महिला शिक्षक होना चाहिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की इस 5 वर्षीय योजना के तहत लागू की गई, और उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। अब भी मैंने बताया कि 50% होगा। तो आइए, मुझे लगता है कि अब वैसे इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप राइट डाउन कर लीजिए, और अब आइए हम चेक करते हैं कितने आपके सही हैं। ओके, सो 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ। मैंने बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 आई, उसके प्लान ऑफ एक्शन के तहत 1987 उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में इसको लागू कर दिया गया। ओके, फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पे कब लागू किया गया, मैंने बताया कि जब इसका मूल्यांकन किया गया 1992 में, उसी समय यह निर्णय लिया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पे भी इसको लागू कर दिया जाए, यानी 1992 में इसको लागू कर दिया गया। अपर प्राइमरी एजुकेशन में भी, अपर प्राइमरी स्कूल्स में भी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है, प्राथमिक स्तर। आपको पता है प्राथमिक स्तर 1 से लेकर के 8 तक होता है, और उसके पहले की कक्षाएं नर्सरी की क्लासेस होती है जो आंगनबाड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में चलती हैं। प्राथमिक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कितने कक्षाएं तथा कितने शिक्षक आवश्यक हैं, 2 कक्षाएं तथा 2 शिक्षक आवश्यक हैं। और यदि छात्र नामांकन संख्या बढ़ता है, मैंने आपको बताया, तो 3 शिक्षक और 3 कमरे हों, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पे कहा गया था उसको। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में
ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? मैंने बताया था कि स्कूल में शिक्षण संबंधी आवश्यक उपकरण का प्रतीक है ब्लैक बोर्ड, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट, बिना ब्लैक बोर्ड के हम पढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए उसका एक प्रतीकात्मक ब्लैक बोर्ड शब्द को लिया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है? युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की गई? 7वीं। देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, आप जान रहे हैं कि 1987 में लागू किया गया, तो अंतिम का जो 7 है तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, उसी से आप याद कर लीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कम से कम कितनी महिला शिक्षक होना आवश्यक है? 1 महिला शिक्षक होना आवश्यक है। और जब यदि नियुक्त की जाए शिक्षकों की नियुक्ति हो तो वहां पे कम से कम 50% महिलाओं की नियुक्ति किया जाना चाहिए, ऐसा इसमें सुझाव दिया गया था। ओके, सो आई होप कि आप इसमें अब अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर कोई भी ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में तो आप उसको कर पाएंगे। और अगर इतना भी आपको याद हो जाता है तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पे आप शॉर्ट नोट्स या जो भी आपके शॉर्ट आंसर्स हैं वो आप आसानी से दे पाएंगे। अब आपको कुछ नई चीजें बता देते हैं, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, तो उसी प्रकार से अब 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया और आज 2020 चल रहा है, तो काफी साल हो गए, लगभग 23 साल बीत गए हैं, तो कुछ ना कुछ बदलाव हो गई। हमारा भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, डिजिटल इंडिया की बात हम कर रहे हैं, तो क्लासेस में भी डिजिटल इंडिया या डिजिटलाइजेशन लाने की बात होगी ही, ताकि उसमें क्वालिटी आए। हायर एजुकेशन में तो गुणवत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके तहत 20 फरवरी 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किया। वो OBB था, OBB, और ये क्या है? ODB। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड की बात कही गई उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए, यानी टेक्नोलॉजी हर जगह है, तो टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की गई है। कब की गई? 20 फरवरी 2019 से की गई है। ODB का लक्ष्य है कि हर कक्षा में डिजिटल और इंटरैक्टिव बोर्ड होना है, यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुकरण में ही है। ठीक है, तो ये कुछ नई चीजें थी, नए फैक्ट्स थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पहले का है, अब जो है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की बात हम कर रहे हैं, ताकि जो है हमारा डिजिटल क्लास बन सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में